ब्रह्मांड के इन अनगिनत रहस्यों के बीच एक रहस्य ऐसा भी था जिसे इस ब्रह्मांड का दानव कहना गलत नहीं होगा, जो अपने आसपास आने वाले पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों और यहाँ तक कि तारों को भी निगल जाता है। इतना ही नहीं, ये तो ब्रह्मांड की सबसे फास्ट स्पीड वाली लाइट को भी नहीं छोड़ता। आप सोच भी नहीं सकते ये कितना डरावना हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है जिस पर कोई काबू नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे समय। समय ही वो चीज है जिस पर कोई काबू नहीं कर सकता। पर आप गलत हो। जब बात आपके जीवनचर्या की होती है तब तक ही समय एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन है, पर जब बात इस अनंत ब्रह्मांड की होती है तब समय एक मजाक बन जाता है। और जहां बात ब्रह्मांड के इस दानों की हो वहां तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जी हाँ, वहां समय नाम की कोई चीज नहीं होती। आपने अगर थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु आपको तभी दिखाई देगी जब लाइट उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जाती हो। पर इस दानों का क्या, जो इस लाइट को ही सोख लेता है और उसे रिफ्लेक्ट तक नहीं होने देता, तब उसे देख पाना तो संभव ही नहीं है। मतलब जो इतना डेंजरस है वो हमें दिखाई तक नहीं दे सकता। तो इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य कहना गलत नहीं, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते और इसके अंदर सबको निगल जाने की एलिजिबिलिटी है, तो इसको नाम दिया गया ब्लैक होल। आखिर इस ब्लैक होल के पास ये सब करने की क्षमता कहां से आती है और उसके पावर का रीजन क्या है? इसके इतना कुछ कर पाने के पीछे बस एक ही रीजन है, इसकी ग्रेविटी। इसकी ग्रेविटी ही वो जरिया है जो इसे इतना डेंजरस बनाती है। अब हम जानेंगे आखिर ये बनती कैसे है और ये कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली साइज के अकॉर्डिंग इन्हें 4 भागों में बांटा गया है: स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव, मिनिएचर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेलर ब्लैक होल की। बेसिकली ये वे ब्लैक होल होते हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद तारों से बनते हैं। अब हम जानेंगे आखिर ये बनते कैसे हैं। शुरुआत में एक स्टार में मेनली हाइड्रोजन होता है और यही हाइड्रोजन हीलियम में बदलकर स्टार के कोर से आउटर लेयर में आने लगता है। और जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो ये कोर अपने ही ग्रेविटी से कंप्रेस होने लगता है। पर स्टार के आउटर लेयर में कुछ हाइड्रोजन बचे होने के कारण ये रिएक्शन करते रहता है और एनर्जी बाहर की ओर आते रहती है। इन सभी चेंजेस की वजह से तारे का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है और इसको सही करने की कोशिश में स्टार अपने आउटर लेयर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जबकि इसका कोर तो अपने ही ग्रेविटी से खुद को और ज़्यादा कंप्रेस करते जाता है और ये स्टार अपने आप को एक रेड जाइंट स्टार बना लेता है। अब इसका फ्यूचर इसके शुरुआती मास पर निर्भर करेगा। अगर उस तारे का मास हमारे सूर्य के मास के बराबर है या कम है तो ये एक वाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा, और अगर इसका मास सूर्य के मास से ज़्यादा होगा तो इसके कोर में मौजूद न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से इसके आउटर लेयर में एक सुपरनोवा ब्लास्ट होगा और एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। और जब m मास का कोई न्यूट्रॉन स्टार कंप्रेस होकर अपना रेडियस r = 2gm/c² कर ले तो वह एक स्टेलर ब्लैक होल बन जाता है। अब हम बात करते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल की। ये ब्लैक होल्स लगभग सभी गैलेक्सीज के केंद्र में पाई जाती है, लेकिन ये बने कैसे, इसके बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है। ये ब्लैक होल्स सूरज से अरबों खरबों गुना बड़े होते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स बेसिकली वे ब्लैक होल्स होते हैं जिनका मास 100 से लेकर 1000 सोलर मासेस के बीच में होता है। मिनिएचर ब्लैक होल्स वे ब्लैक होल्स होते हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्लैक होल्स बिग बैंग के समय ही बने थे। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। 2019 में इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो क्लिक की गई, जो ब्लैक होल पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर M87 नामक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन ब्लैक होल्स की आवाज़ कैसी है। नासा द्वारा ब्लैक होल्स की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया, जिसे सुपरसोनिक साउंड क्वालिटी पर सुनने पर यह काफ़ी डरावना लगता है।
एक स्टडी में ब्लैक होल से गुजरने वाली 8 प्रकार की नई आवाज़ों का पता लगा। इन आवाज़ों को ब्लैक होल बाइनरीज के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर्स के द्वारा ब्लैक होल में इको करने वाले इकोइंग ब्लैक होल सिस्टम की पहचान की गई। इटली के इंटरनेशनल स्कूल फॉर एडवांस स्टडीज के वैज्ञानिकों की माने तो अब तक के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 40 अरब से भी ज़्यादा ब्लैक होल्स मौजूद हैं। अब सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या है। फिलहाल इसका जवाब तो नासा या किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट हॉराइजन कहते हैं। जब कुछ भी इवेंट हॉराइजन से गुजरता है तो वो ब्लैक होल के कब्जे में आ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर पृथ्वी अपने पूरे मास के साथ 9 mm रेडियस वाले बॉल के साइज के बराबर कंप्रेस हो जाए तो वह भी एक ब्लैक होल में बदल जाएगी। ब्लैक होल्स हमेशा से एक मिस्ट्री का विषय रहा है। अब देखना यह है कि हम कब तक इसे समझ पाते हैं। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।